हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज एंड फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन और सेशन 1 कंप्लीट किया था। अभी सेशन 2 की बारी है। यहाँ पे समझने वाले हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या-क्या क्वालिटीज होती हैं और कौन-कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करता है, यानी क्या-क्या काम वो करता है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं क्वालिटी हम किसे कहते हैं। क्वालिटी इज अ वे इन विच अ पर्सन एक्ट्स और बिहेव। किसी पर्सन का जिस तरीके से बिहेवियर होता है, जिस तरीके से वो पेश आता है, जैसा उसका व्यवहार होता है, उसी को क्वालिटी बोलते हैं। जैसे किसी का बिहेवियर नाइस होता है, तो किसी का रूड, तो कोई हार्ड वर्किंग होता है। वैसे तो एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन जो क्वालिटीज़ ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स में देखी गई है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला है कॉन्फिडेंट। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। उसे अपने आप पे भरोसा होता है कि जो मैं डिसीजन अपने बिजनेस के लिए लूँगा, वो सही लूँगा। नेक्स्ट क्वालिटी है पेशेंट। एक एंटरप्रेन्योर को ये पता होता है कि बिजनेस रन करना आसान नहीं होता है। तो जो बिजनेस मैं करने जा रहा हूँ या फिर जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर मैं करता रह गया, तो एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वालिटी है ट्राइंग न्यू आइडियाज़। अगर उन्होंने कोई आइडिया अप्लाई किया और वो काम नहीं किया, फेल हो गया, तो ऐसे में वो फिर नया आइडिया ट्राई करते हैं। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा आइडिया ट्राई करते हैं, उसे अप्लाई करके देखते हैं, शायद वो हमारा बिजनेस को सक्सेसफुल होने में काम में आ जाए। नेक्स्ट क्वालिटी इज क्रिएटिव। एंटरप्रेन्योर्स क्रिएटिव होते हैं। उनके पास एक ही प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन होते हैं। जैसे कि अगर एक सोल्यूशन काम में नहीं आया तो दूसरा सोल्यूशन अप्लाई करते हैं और इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एंटरप्रेन्योर से कोई गलती हो जाती है तो वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, ये मेरा डिसीजन था, इसकी वजह से गलती हुई है, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और जो गलती मैंने किया है वो मैं काम करके फिर से उसको सुधारूंगा। नेक्स्ट क्वालिटी इज वर्क हार्ड। एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि वो संडे को भी अपने बिजनेस में टाइम देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस हमारा है और हम जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना हमारे बिजनेस के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा और इसीलिए वो हार्ड वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी इज डिसीजन आफ्टर थिंकिंग। यानी ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहाँ पर उसको डिसीजन लेना होता है कि क्या ये काम हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में वो पहले सोचता है कि जो काम के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या वो मेरे बिजनेस के लिए बेटर है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ऐसा करने से मेरे बिजनेस को कोई बैड इफेक्ट पड़े। तो वो पहले सोचता है, उसके बाद डिसीजन लेता है। और जो लास्ट क्वालिटी एंटरप्रेन्योर की आपकी बुक में दी गई है, वो है डोंट गिव अप। एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि देखो, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो आएगी ही, लेकिन हमें गिव अप नहीं करना है, बिजनेस को करना छोड़ना नहीं है। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो ये सारी क्वालिटीज़ तो एंटरप्रेन्योर के अंदर होती हैं। अब आपके अंदर क्या ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है, वो इस एक्टिविटी को करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो फंक्शंस यहाँ से हम समझेंगे। फंक्शंस यानी कि वर्क। एक एंटरप्रेन्योर जब बिजनेस करता है तो वो डेली बहुत सारे काम करते हैं। अब उसमें से कुछ जो मेन फंक्शंस हैं जो डेली उन्हें करना होता है, वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे पहला है मेकिंग डिसीजंस। एंटरप्रेन्योर हर दिन डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि कितना क्वालिटी में किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है, कहाँ सेल करना है, किसको बेचना है, किस तरीके से अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करना है। ये सारे डिसीजंस एंटरप्रेन्योर डेली लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज मैनेजिंग द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर्स अपने फ्यूचर को प्लान करता है, अपने बिजनेस के फ्यूचर को प्लान करता है कि किस तरीके से मुझे आगे बिजनेस को ग्रो करना है, जिसके लिए कि वो सोचता है कि हमें कितने लोगों की आगे ज़रूरत पड़ सकती है, उनकी हायरिंग करना होता है। साथ में क्या-क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ सकती है हमारे बिज़नेस में, बिज़नेस को चलाने के लिए, उसके बारे में वो सोचता है कि कब उसे खरीदना है, कब ला कर के अपने ऑफ़िस में रखना है। साथ में वो ये भी देखता है कि क्या मैंने जो फ्यूचर के लिए प्लान बनाया था अपने बिज़नेस के लिए, क्या उस पे काम हो रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो एंटरप्रेन्योर करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिवाइड इनकम। जब एंटरप्रेन्योर बिजनेस करते हैं तो उससे फिर वो पैसे कमाते हैं। अब जो पैसा आता है उसको वो मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें बाकी रॉ मटेरियल्स भी अभी मंगाना होता है, उन्हें जो उनके लिए लोग काम करते हैं उनको भी पैसा देना होता है, कुछ पैसे उन्हें अपने लिए भी निकालना होता है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, और कुछ पैसे उन्हें सेव करके रखना होता है, जिससे कि बिजनेस में मान लो कभी कोई रिस्क हो जाए तो वहां पर उसको यूज किया जा सके। नेक्स्ट फंक्शन इज क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। एंटरप्रेन्योर्स डेली कुछ ना कुछ नया आइडिया बनाते हैं, कोई नया मेथड क्रिएट करते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं, उसे क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो ये 5 फंक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको लेकिन इन्हीं को पढ़ लेना है और इतना ही काफ़ी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बाकी देखो यार, इस सेशन में तो इतना ही है। आगे का जो सेशन है सेशन 3, जिसमें समझेंगे कि मिथ्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है,
तो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं, जो भी लोगों का भ्रम है, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जितने भी लोग नए हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आगे भी पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब नहीं भी करना हो तो यार कम से कम शेयर ही कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।